आप सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ वचन है पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय का 14 पद, जिसमें लिखा है, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। इस वचन में आगे बढ़ने से पहले हम सभी परमेश्वर की महिमा के लिए एक छोटा सा गीत गाएंगे। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। आशा करते हैं ये गीत आप सभी को पसंद आया होगा। वचन में हमने देखा कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। हम कह सकते हैं कि परमेश्वर जीवन दान देता है। परमेश्वर अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। यह किसके द्वारा हुआ? ये परमेश्वर के द्वारा हुआ। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। एक वचन हम लोग और देखेंगे, पहला राजा उसका 17 अध्याय का 17 से 22 पद में, जिसमें हम पाते हैं कि सारपत नामक नगर में एक विधवा रहती थी। देश में भयंकर सूखे के दौरान एलिया भविष्यद्वक्ता विधवा के घर में रह रहा था। जब वह वहाँ था तो विधवा का बेटा बीमार हो गया और मर गया। तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? तब एलिया ने उस विधवा से कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहाँ वह स्वयं रहता था और अपनी खाट पर लिटा दिया और पुकार कर परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की यह प्रार्थना यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना को सुना और अपनी सामर्थ से उस बालक को जिलाया, उस बालक को जीवन दान दिया। वचन में हमने देखा कि परमेश्वर ने उस बालक को अपनी सामर्थ से जिलाया। परमेश्वर हमें भी जिलाएगा, हमें भी जीवन दान देगा जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें, अब परमेश्वर के सामर्थ को अपनाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति के योग्य पिता, महान जीवित परमेश्वर, दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले पिता, जीवन दान देने वाले पिता, अनुग्रहकारी पिता, क्षमा करने वाले पिता, दुख दे के पछताने वाले पिता, उपाय करने वाले पिता, हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, जितने भी लोग नाना प्रकार के बीमारी से परेशान हैं, आप उसे चंगा कर। पिता, जिसके पास नौकरी नहीं, आप उसे नौकरी दे पिता परमेश्वर। जिसके पास घर नहीं, आप उसे घर दे पिता परमेश्वर। पिता, जिसे जीवन साथी की आवश्यकता है, पिता आप उसे जीवन साथी दे। पिता, जिन्हें संतान की ज़रूरत है, पिता आप उसे एक सुंदर से संतान की आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता, जितने भी लोग पिता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पिता आप हर एक लोगों पर अपनी आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता, और आपसे हम लोग क्या मांगे पिता, मांगने से पहले आप हमारी हर एक आवश्यकता को जानते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और अनुग्रह से स्वर्ग राज पे ग्रहण कर।
आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुँचे, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।